Hi, welcome back after a very long period, right? एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, बोर्ड्स इन फुल स्विंग, आईसीएसई, सीबीएसई एंड गुजरात बोर्ड, राइट? और जल्द ही सीबीएसई की और आईसीएसई की एग्जाम स्टार्ट हो रही है एंड द गुजरात बोर्ड एग्जाम विच इज टू बी डिक्लेयर्ड इन मार्च. प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक जो था वो ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का रिलेटेड था, राइट? इस बार हम जो करने वाले हैं फॉर्मूला रिलेटेड है. ओके, किस तरह से करना है देख लीजिए. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मोस्ट प्रॉब्लम बच्चों को आता ही नहीं है कि इस टेबल को किस तरह से याद करें. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का टेबल मैं आपको सिंपल वे में सिखा रहा हूं, ठीक है? सिंपलेस्ट वे किस तरह से याद रखना है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम सब बच्चों को इस टेबल में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. Within a few seconds, you learn this table. How? In a simple way. See, 0, 30, 45, 60, 90 ये जो डिग्री दी हुई है, राइट? ये डिग्रीज काम कहाँ पे आएगी? देखिए नेक्स्ट लेसन जो है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें भी काम आएगा. सो ये टेबल आना बहुत जरूरी है. इन अ फ्यू स्टेप्स आई विल टीच यू दिस टेबल. ओके, लिख लीजिए इस तरह से: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, राइट? ये थीटा यानी ये डिग्रीज. इस तरह से लिख लीजिए रूट, द होल रूट 0/4, 0, 1, 2, 3, 4, राइट? यहां पे सब कॉमन 4 रहेंगे. अब देखिए किस तरह से करना है इसको. 0/4, एनीथिंग डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0. अब देखिए 1 का रूट क्या होता है? 1. 4 का रूट क्या आता है? 2. हो गया? अब यहां पे देख सकते हैं आप, रेडियस फॉर्म कर लीजिए. 2 1 जा 2 2 जा, सो आंसर विल बी 1/2, द होल रूट. तो इसका कीजिए 1 का रूट 1, 2 का रूट कुछ नहीं होता तो 2, √2 एज इट इज. सिमिलरली यहां पे देखिए √3 का √3 रहेगा एज इट इज, कोई रूट नहीं. 4 का रूट 2. अब यहां देखिए रेडियस फॉर्म की है, आंसर 1 आ रहा है. 1 का आंसर 1. एक आ गया ना, बाकी के 5 उसमें से फॉर्म हो जाएंगे. किस तरह से देखिए, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसका पूरा रिवर्स, इसका पूरा रिवर्स. यहां पे 1, 0 डिग्री में 1, 60 में क्या है? √3/2, तो 30 का √3/2. इसका एज इट इज 1/√2, इसका 1/2, 0 यहां पे लास्ट. चलो 2 तैयार हो गए, राइट? तो 10 किस तरह से करना है देखिए. 0 डिवाइड बाय 1, ऑफ कोर्स 0. अब ये दोनों का डिवीजन लीजिए, 2 2 कैंसिल कीजिए, तो आंसर क्या रहेगा? 1/√3. लिख लीजिए यहां पे 1/√3. सिमिलरली √2 को कैंसिल कीजिए तो क्या रहेगा? 1. 2 को कैंसिल कर लीजिए तो क्या रहेगा? √3. यहां पे 1/0, सो नॉट डिफाइंड. याद रखना 0/1 का आंसर 0 रहेगा, 1/0 का नॉट डिफाइंड. इस तरह से याद कर लीजिए. अब बाकी 3 किस तरह से? तो इसका पूरा रिवर्स, उल्टा, इसका पूरा उल्टा. देखिए साइन का ऑपोजिट क्या है? कॉसेक, एज यू नो. 0 का क्या होगा? नॉट डिफाइंड. इसका रिवर्स क्या होगा? 1/2 का 2/1, वी कैन राइट 1, सॉरी 2. 1/√2 का √2. √3/2 का 2/√3. 1 का एज इट इज, राइट? अब सेक थीटा किसका ऑपोजिट होगा? कॉस का. यहां पे 1, तो 1 एज इट इज. √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3. 1/√2, तो √2. 1/2, तो 2. 0 का नॉट डिफाइंड. हो गया? अब लास्ट कॉट है, देखिए कॉट 10 का ऑपोजिट 0 का, तो नॉट डिफाइंड. ओके, 1/√3 का रिवर्स √3. 1 का एज इट इज, √3 का 1/√2.
√3 नॉट डिफाइंड तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का टेबल शांति से एक बार देख लीजिए. इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द सम्स. इसके सम्स बहुत इजी हो जाएंगे. मोस्ट प्रोबेबली सम्स नहीं आने का रीजन ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का टेबल होता है. इसके सॉर्ट आउट कर लीजिए. हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत इजी रहेगा और 100% इसके सम्स जो इसके रिलेटेड सम्स है वो भी इजी हो जाएंगे. ओके, सो नाउ वी शैल कंटिन्यू द सम्स. ओके, एक रैंडम क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, इसके अंदर किस तरह से हमें वैल्यूज डालनी है वो सिखा रहा हूं. रैंडम क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि बोर्ड के अंदर कहीं से भी ये क्वेश्चन आ सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन होगा. ठीक है, चलो एक रैंडम क्वेश्चन लिया है. किस तरह से करना है दिखाता हूं. sin 60 की वैल्यू क्या है? √3/2. इसके लिए आपको टेबल तो करना ही पड़ेगा. एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा. स्टिल यू डोंट अंडरस्टैंड, साइड में एक बार टेबल लिख लीजिए. इट विल बी हेल्पफुल. ओके, cos 30 का √3/2, sin 30 का 1/2, cos 60 का 1/2. ठीक है, अब कीजिए मल्टीप्लाई. ये भी चीज याद रखना. √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 and 2 2s are 4. Similarly, 1 into 1 1, 2 2s are is 4. जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों एलसीएम सेम है तो टेक इट कॉमन 4. अब इन दोनों का एडिशन कीजिए. 3 plus 1, 3 plus 1 is equal to 4 and ये 4 as it is. 4 4 कट is equal to 1. यहां पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का टेबल काम आता है. इसके एमसीक्यूज भी होंगे, इसके शॉर्ट सम्स भी होंगे. सो बेटर टेबल नहीं याद रहता है, याद कर लीजिए बहुत सिंपल मैनर में. 0 30 45 60 90. 0 के नीचे 0/4, √0/4, फिर द होल रूट 1/4, फिर द होल रूट. इन शॉर्ट सीक्वेंस में लेना है. 0 1 2 3 4 और नीचे डिनोमिनेटर में 4 4 4. साइन की वैल्यू मिल जाए, फिर इसका रिवर्स कॉस में. राइट, इस तरह से सम सॉर्ट आउट होगा. एक और सम करते हैं जो अपॉन के फॉर्म में होगा. किस तरह से करना है देखिए. एक दूसरा रैंडम क्वेश्चन दिया है. अब इस बार मैंने टेबल बनाया है. ये टेबल क्यों बनाया है याद रखना. बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होने वाली है कि तब आ गया फिर क्या. व्हेनेवर यू स्टार्ट योर पेपर, एक रफ पेज तो होता ही है. लास्ट पेज जो होता है सप्ली का रफ पेज तरीके से मैथ्स में यूज करना होता है. तभी जस्ट फॉर 1 मिनट, एक ही मिनट लगेगा एक टेबल बनाने के लिए. ठीक है, अगर एक टेबल बना लीजिए. 2 मार्क्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना. ऐसे नहीं ये टेबल बनाने के बाद हमें क्या है फायदा होगा ही नहीं. हाइट एंड डिस्टेंस में फायदा होगा. इसके रिलेटेड एमसीक्यू सम्स उसमें फायदा होगा. एटलीस्ट 3 to 7 मार्क्स का फायदा होगा इस टेबल से. ठीक है, जिनको आता है इट्स ओके, लेकिन जिनको नहीं आता याद रख लीजिए. 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. लिखने में कितना समय लगता है देखिए. 0 है 0 एज इट इज. इसका रूट 1/2. इसका जैसे मैंने पहले भी समझाया हुआ है 2 1s are 2 2s are. रूट निकाले तो 1/√2. इसका √3/4 का √2. 4 4 कट हो जा रहा है तो आंसर 1. कितना समय लगता है? ज्यादा समय नहीं लगे, जस्ट 1 मिनट इज रिक्वायर्ड. इसका पूरा रिवर्स यहाँ पे लिख डालिए. 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0. अब ये 10 को किस तरह से याद रखना है. 0 डिवाइड बाय 1 0. यहां से 2 2 कट यानी 1/√3. यहाँ पे √2 कट यानी 1 रहा. √2 2 कट यहाँ पे √3 रहा. 1/0 में. अब यहां से देखिए 3 को याद रखना है, खास ध्यान रखना. cos x sec कट किस तरह से अगेन रिवाइजिंग. 0 का तो नॉट डिफाइंड. इसका रिवाइज 1/2 का रिवर्स 2/1, लेकिन हम 2 लिखेंगे बराबर. 1 तो हर एक नंबर के नीचे होता है. 1/√2 इज √2. √3/2 is 2/√3.
1 का 1 एज इट इज। अब sec यानी cos के साथ 1 का 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 आया, नॉट डिफाइंड, याद रख लीजिए। ओके, अब cot यानी tan को देखना है, 0 आया तो नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड हो तो 0, चाहे नॉट डिफाइन होगा वहां पे 0 और 0 होगा तो नॉट डिफाइन, ये याद रख लेना। अब पुट डाउन द वैल्यूज, देखिए cos 45, चलो मेरे पास टेबल है, मुझे याद नहीं रह रहा, टेबल पढ़ा है, cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, 1/√2, sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस, यहाँ पे प्लस है यानी यहाँ प्लस, cos 30 क्या है 2 या 2/1। अब लेना है एलसीएम, 1/√2 एज इट इज, 2 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे √3 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 नहीं होगा, इट विल बी 2√3 और एलसीएम एज इट इज √3। बराबर ध्यान से देखिए, अब ये √2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, ये √3 यहाँ पे जाएगा, इन शॉर्ट दोनों रिवर्स में जाएंगे। देखिए ये √2 और ये √3 पे ध्यान दीजिए, √3 ऊपर आ गया, अब ये √2 यहाँ पे आ गया, अब ये दोनों ब्रैकेट में 2 + 2√3। ओके, यहाँ पे सम कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमें इसका रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। ओके, अब किस तरह से आगे करना है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, √3 as it is, √2 into 2, 2√2, पहले रूट को मल्टीप्लाई कर लेते, उसके बाद रेशनलाइज करेंगे, प्लस तो प्लस की साइन, √2 into √3, √6, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, दोनों रूट वाले मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये 2 as it is, राइट। अब इसका रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर होगा, ओके, इसका रेशनलाइज कीजिए, देखिए अब प्लस है, ये चीज याद रख लेना, लेसन नंबर 1 में भी ये काम आएगा, प्रूव इट रैशनल और इरेशनल नंबर, राइट। यहां पे भी देखिए इसी तरह से है, अब यहां पे प्लस है तो उसका ऑपोजिट माइनस, 2 √2 प्लस का माइनस वापस 2 √6, सिमिलरली ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 √2 - 2 √6, ओके, एज इट इज रखिए, पहले कुछ नहीं करना है, देखिए √3 ब्रैकेट में 2 √2 - 2 √6, यहां पे स्टार्ट करना है मल्टीप्लीकेशन, 2 2 सा क्या होगा 4, √2 into √2 मल्टीप्लाई की साइन 2, यहां पे रूट कैंसिल होगा, किस तरह से देखिए, जब दो रूट्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक कॉमन नंबर आ जाएगा, रूट कैंसिल, √2 into √2 = 2, राइट। अब देखिए सिमिलरली प्लस माइनस माइनस, 2 2 4, √6 into √6 6, राइट। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एज इट इज, 2 3 6, 6 3 ये 2 एज इट इज 18 अपॉन, इसको देखिए 4 2 8, 4 6 24, अब 2 √6, यहाँ पे देख सकते हैं इसका रूट हो सकता है, तो पता कैसे चलेगा, यहाँ पे क्या है 18 का 9 2 राइट, अपॉन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो -16, ये 2 √6 एज इट इज -2, 9 का रूट क्या निकलेगा 3, और ये 2 एज इट इज, इसका रूट नहीं निकल रहा, -16,
देखिए वापस ये 2√6 माइनस 2 3 क्या होगा 6√2 अपॉन -16। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन क्या निकल रहा है 2 निकाल लीजिए √6 माइनस 3√2 अपॉन -16 2 1s and 2 8s is equal to answer is -√6 minus 3√2 अपॉन 8 राइट। ये रहा माइनस यहाँ पे कॉमन रखा हुआ है। अब यही सम को हम अगर अरेंज करके करते तो यहाँ पे माइनस नहीं आता। अरेंज इन द सेंस में क्या बोलना चाहता, यहां तक हमने किया था राइट। अब इस टर्म को पहले लिखे और 2 को बाद में लिखे तो जो माइनस वाली प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आती। इन दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन याद रखना जब भी नेगेटिव नंबर हो ना तो ध्यान रखना माइनस साइन पूरा सम हो जाए उसके बाद माइनस रखना, वो जरूरी है। ओके, बाकी कोई चेंजेस नहीं। अगर आपको रिवर्स नहीं करना है, उस समय पे याद नहीं आ रहा है, चलो भाई यहाँ पे हमें चेंज करना है, इससे बड़ा है ये नंबर को पहले लिखे, तब ना याद आए तो करने का रीजन तो जब एग्जामिनेशन हॉल में हो गया जरूर नहीं याद रहेगा कि प्लस बड़ा नंबर छोटा नंबर रिवर्स करने का बोला था। वैसी सिचुएशन में ये मेथड काम आ जाएगी, मुझे याद ही नहीं है, मुझे रिवर्स करना है, यही करना है, तो उस समय में क्या करना है, जैसे कंटिन्यू सम किया वैसे करते चाहिए। लेकिन एक ही चीज याद रखनी है यहाँ पे कि 8 माइनस 24 किया तो -16 आता है। -16 किस तरह से, 24 इज ग्रेटर देन 8, जो नंबर बड़ा उसकी साइन तो -16 माइनस रखते जाइए लास्ट तक। ओके, तो सम करेक्ट ही रहेगा। अगर आपको पता ही है ये 2√3 इज ग्रेटर देन 2 तो 2√3 को आगे लीजिए और 2 को बाद में, तो ये जो माइनस आ रहे हैं नहीं आएंगे। ओके, सो प्लीज बी केयरफुल इन दिस। और भी बहुत सारे मेथड्स है इसके अंदर, बहुत सारे सम्स है जो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो रही मैं आपको हर एक टिप्स देते जाऊंगा, मैथ साइंस ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट भी डिस्कस करते जाएंगे राइट। So get preparation well and do your preparation also best way. Okay? Bye.